पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके दोनों एग्जाम डेट क्लियर हैं। पीसीएस यूपी पीसीएस यूपी पीएससी का 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका प्री का डेट है 12 जून और मेंस का डेट है, मेंस जो है होना है 27 सितंबर से। ऐसे में सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है कि इसमें वैकेंसी कितनी होगी, कट ऑफ कितना होगा और हमें कहाँ कहाँ एफर्ट करना है। इन तीन चीजों को लेकर के हम आज का वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको कट ऑफ को लेकर संशय ना हो। आयोग का बेसिकली कट ऑफ निश्चित होता है। आप जिस समय पैटर्न जो होता है, जिस तरह के पेपर आते हैं, इधर 2-3 साल से 19, 20, 21 इन अगर वर्षों का देखा जाए तो उसी अनुसार अगर पेपर आते हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है और उसी पैटर्न के अनुसार वैकेंसी नोटिफिकेशन कितने का आया और मैक्सिमम वैकेंसी कितनी हो सकती है, ये लगभग डिसाइड होता है। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी आई है इस समय जो नोटिफिकेशन वैकेंसी है 250 पदों के लिए आई है और ये हमेशा होता है कि 250 पद के लिए आई है, लेकिन पदों की संख्या बढ़ती है। तो पद इसमें ये मान के चलिए आपका अगर आप ये माने तो पद जो है 150 पद इसमें और भी जुड़ जाएंगे। अगर नॉर्मल जुड़ते हैं, ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, तो कम से कम 400 पदों के लिए आपकी ये परीक्षा होगी। और 400 पद के अलावा अगर कुछ विशेष पद हैं, इसमें विशेष पद होते हैं तो वो भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए विशेष पद वालों को विशेष लाभ होता है। और पद के अलावा इसमें पेपर 2 होते हैं, जानते हैं। पेपर 2 पेपरों में पहला होता है जीएस फर्स्ट और दूसरा होता है जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है ये इसी पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये सीसैट का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग होता है। 33% आपको इसमें लाना होता है, यानी 100 क्वेश्चंस में 33 क्वेश्चन पे आपका चयन, आपकी कॉपी अगर इसमें 33 आपने प्राप्त कर लिया तो यहाँ पर आपकी कॉपी 150 क्वेश्चन में आपकी कॉपी ये जीएस वाली चेक होगी और 150 क्वेश्चन में आपको कितना लाना है ये अभी हम बताते हैं कि 150 क्वेश्चन में कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या आता है जीएस फर्स्ट में। जीएस फर्स्ट में अगर देखा जाए सब मेजर पोर्शन जो होता है वो हिस्ट्री का होता है। दूसरा जो मेजर पोर्शन होता है वो जियोग्राफी का होता है। तीसरा अगर मेजर पोर्शन देखा जाए तो साइंस। चौथा करंट। पांचवा पोर्शन इसका पॉलिटी और पॉलिटी के अलावा इकोनॉमिक्स, यूपी और मिसलिनियस क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं। ठीक, अब इनमें जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करीब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये हमेशा आते रहे हैं। 150 क्वेश्चन 30 इसके होते हैं, 30 यहां से होते हैं, 25 लगभग यहां से होते हैं, 30 ±5 आप जोड़ दीजिएगा तो 30 यहां से होते हैं। पॉलिटी के लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक्स के लगभग 10 होते हैं, यूपी के 5 होते हैं और मिसलिनियस से बाकी जो बचे मिसलिनियस से आते हैं। यानी 30, 30, 60, 20, 80, 5, 85, 5, 90, 10, 130 और 10, 40, 5, 45, 5 मिसलिनियस के जोड़ दीजिए। अब इतने क्वेश्चन का आपका 150 नंबर बन गया। 150। अब हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, हम जानते हैं, एंशिएंट, दूसरा होता है मिडुअल और तीसरा मॉडर्न। एंशिएंट से आपको करीब 7 या 8 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से भी 7 या 8 मिल जाएंगे और यहां से आपको 15 क्वेश्चन। इस तरह से 30 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिला के 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं और यहां से आपको 10 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट प्लस सेंसस, सेंसस से मिला करके ये आपको 10 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। इसमें घटता बढ़ता रहता है, कभी ये 25 हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं, कभी ये 35 हो जाता है, कभी 25 हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साइंस में लगभग 2 सेक्शन होता है, एक तो लाइफ साइंस होती है, एक मटेरियल साइंस होती है। लाइफ साइंस से करीब 20 आपके आएंगे, वो 15 क्वेश्चन लाइफ साइंस से आते हैं, यानी आपके जीवन संबंधित, बीमारियों संबंधित, इस तरह से बायो से संबंधित। और ये बाकी 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके अप्लाइड साइंस से, कह सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष हो गया, या अंतरिक्ष के अलावा अगर और कोई रिसर्च हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, तो इससे यहां आते हैं 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट आपका 30, इसमें राष्ट्रीय, अगर हम देखें तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से आते हैं क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से, खेल और पुरस्कार, यहां से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आते हैं। ये पॉलिटी हम जानते हैं, पॉलिटी बहुत ही एक स्टैटिक का बहुत बेहतरीन सेक्शन है, इस पे आप 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं, गलत होने के चांसेस नहीं होते अगर आपने अच्छी तैयारी की है। 10 जो इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आते हैं इकोनॉमी के, वो आपके करंट बेस्ड होते हैं, अधिकतर करंट बेस्ड होते हैं। आप वर्तमान में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आयात निर्यात, मिनरल्स कहाँ कहाँ है, खेती कहाँ होती है, कौन सी कृषि कहाँ, कौन सी उपज कहाँ ज्यादा होती है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आते हैं। तो ये आप यहाँ से जाकर फिर चाहे देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स में यूपी के 5 आते हैं जो विशेष संबंधित मेले हैं और इस सब चीजें हैं, सभी आते हैं। 5 क्वेश्चन मिसलिनियस के आ जाते हैं। अब सीसाइड की बात आती है, इसमें आपको कितना करना है, इसमें मेनली आपको जो करना है क्वेश्चन, यहां से आप कुल टोटल आपको करना है। कोई भी अगर निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग की है, तो इसमें आप कम से कम 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 80, 150 का अगर 80 हम अटेम्प्ट करते हैं तो हो जाता है 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में आपकी गलती के जो चांसेस होते हैं, 21 से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। 21 अगर आपने गलत किया तो बचे 99, और 99 से अगर 1/3 माइनस मार्किंग है तो 3, 7, तो हो गया 92। ये आपका कट ऑफ होता है, जो इस समय जो पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार जो कट ऑफ होता है वो 92 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। यानी अगर आपने 90 से किया है तो उम्मीद मत करिए, विशेषकर अगर विशेष क्वालिफिकेशन वाली कोई पोस्ट है तो मान सकते हैं। अगर विशेष क्वालिफिकेशन पोस्ट नहीं है तो आप इसको उम्मीद करिए कि 90 प्लस अगर हम की। और अगर आपने कोई विशेष क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है, विशेष क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट में कट ऑफ की कोई सीमा नहीं होती, वो काफी कम चली जाती है। जैसे इस समय जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट अब 2021 के नोटिफिकेशन में थी, 289 पोस्टें थी, तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो काफी कम गई थी, और बाकी कट ऑफ 90 प्लस थी, 90 प्लस 1-2 ऐसे ही थी। अभी आयोग ने घोषित नहीं किया है, लेकिन 90 प्लस, और यही कट ऑफ हमेशा रहने वाली है। अब आपको अपना कट ऑफ निर्धारित करना है कि हम कहां तक पहुंचते हैं। अगर आप मार्क टेस्ट है इस तरह से दे करके आप यहां तक अपना स्कोर पहुंचाते हैं तो आयोग की कट ऑफ, मेरी गारंटी है कि 92 से अधिक नहीं जाती है। आप कम से कम मुख्य परीक्षा तो अवश्य देंगे। अब रही बात सीसाइड की, सीसाइड की स्टडी हम कहां से करें, क्या क्या पढ़ें उसमें। तो इसमें सीसाइट में मुख्य चीज होती है, एक तो मैथमेटिक्स का मेजर पोर्शन होता है। सीसाइट में मेजर पोर्शन मैथमेटिक्स होती है। पहला तो होता है हिंदी, यहां से 20 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है अंग्रेजी, यहां से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा होता है मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, यहां से आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं। और बाकी जो बचे 40 क्वेश्चन यहां से आ गए, और प्लस डिसीजन मेकिंग और संप्रेषण, एक पोर्शन होता है संप्रेषण, यहां से 25 क्वेश्चन। अब अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो
आपके लिए समस्या ये है कि अगर ये 40 मेजर पोर्शन आप 40 छोड़ देंगे तब आपका चयन होना मुश्किल है। इसलिए आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन, मैथ नहीं आती है तो रीजनिंग की, या आसान क्वेश्चन, इसमें आसान भी क्वेश्चन होते हैं, तो यहां से आपको कम से कम मिनिमम आपको 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग का जो भी आसान सेक्शन है उसको करने पड़ेंगे। यहाँ आपको अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना लापरवाह ना हो जाए, नहीं तो पता लगा 33 के बजाय 32 हो गया तो बाहर हो जाएंगे, आपकी जो जीएस फर्स्ट की कॉपी चेक ही नहीं होगी। यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन, यहाँ से आप 6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यहाँ 15 कर सकते हैं, तो ऐसे में 39 क्वेश्चन यहां तक हो गए। और 10-11 क्वेश्चन अगर आपने यहां से अटेम्प्ट कर लिया तो 50 क्वेश्चन आपने कर लिए। अगर आप इसमें 9 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो आपके 9 + 3 यानी 12 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, तो 38 क्वेश्चन हो गए। ये ऐसी स्थिति में जब आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप इसमें से कट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पेपर टफ आ रहे हैं इस समय, सीसेट का पेपर टफ आ रहा है, इसलिए इसमें पहले से ही थोड़ा समय निकाल करके 12 जून के पहले या अभी से इस पेपर को आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है पीसीएस वाइज में और वैकेंसी कितनी होनी है। तो वैकेंसी हमने बताया 400 और कट ऑफ लगभग 90 +-2 ही मानिए, -2 नहीं आप करिए, इसको 92 करिए। और जो बच्चे चयनित होंगे उनकी संख्या जो होती है 15 गुना, पहले 13 गुना थी, पहले तो बहुत पहले 18 गुना थी, पूरे 18 गुना थी वैकेंसी का, 400 × 18 थी, लेकिन फिर 400 × 13 हुई। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति आपको जो चयन होगा ये 15 गुना, यानी 6000 लोग करीब चयनित होंगे। लेकिन अंतिम कट ऑफ पर होने वाले सभी लोग चयनित होते हैं तो 1000 वैकेंसी इसमें और जोड़ दीजिए तो 7000 लोग प्री में क्वालिफाई कराए जाएंगे और इन 7000 लोगों को ही मेंस दिलाया जाएगा। और मेंस परीक्षा में इंटरव्यू के लिए जो चयन होता है 3 गुना, यानी 400 अगर वैकेंसी यानी 3 गुना 1200। तो आपके लिए परीक्षा इतनी आसान नहीं रहने वाली है। आपको अगर चयनित होना है तो अभी से मेहनत करना है।